गाइस वेलकम बैक इंग्लिश विद मुस्तफा सर। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने जो पीछे की क्लास है उसके अंदर हमने बात की थी टेंस नंबर 11 की फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ टेंस नंबर 12, टेंस नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई विल टीच यू टेंस नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, TENSC। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपने किसी भी टेंस को करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? पहचान। इस टेंस की जो पहचान है वो एट द एंड ऑफ इन द सेंटेंसेस, एट द एंड ऑफ इन द सेंटेंसेस ऑलवेज कम्स से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी पहचान है। इसके बाद में अपने बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है? सहायक क्रिया। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी रहने वाली है शैल, हैव बीन और विल हैव बीन। ओके, अब जैसे देखिए जो आपका सेल हैव बीन है वो ओनली फॉर आई और वी जो सब्जेक्ट होगा उनके साथ यूज होगा सेल हैव बीन। और जो ऑल जो अदर सब्जेक्ट है, ऑल अदर सब्जेक्ट्स यानी जिसमें आपके सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकते हैं प्लूरल भी हो सकते हैं, उन सब के लिए अपने क्या लगाएंगे? विल हैव बीन का यूज करेंगे और आई और बी के साथ अपने शैल हैव बीन का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपने बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब मीन्स होती है मुख्य क्रिया। तो इस टेंस में जो मेन वर्ब है वो वर्ब फॉर्म ऑफ फर्स्ट विद आईएनजी यूज्ड, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। एक बात जो यानी इस टेंस के अंदर टाइम दिया हुआ होता है उसके लिए अपने सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो अपने पॉइंट ऑफ टाइम है, जो अपना पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए तो अपने किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए अपने सिंस का यूज करना है। जो अपना पीरियड ऑफ टाइम होगा उनके लिए अपने क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। क्लियर? पीरियड ऑफ टाइम फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, यानी निश्चित समय के लिए अपने को सिंस यूज करना है और अनिश्चित समय या पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने को क्या यूज करना है? फॉर का यूज करना है। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई और सिंस और फॉर इसकी एडवर्ब हो गई। और सिंस और फॉर कहां पे यूज होता है ये मैंने जो लेक्चर नंबर 5 है टेंस नंबर 4 के अंदर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने सिंस और फॉर का यूज कहां कहां होता है, किन के साथ, किस टाइम के साथ अपने को सिंस का यूज करना है और कौन सा टाइम होगा उनके साथ अपने फॉर यूज करना है, वो मैंने टेबल बना के आपको डिटेल से समझाया था। ओके, अब अपने करते हैं सेंटेंसेस। तो नंबर 1 एफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण या सकारात्मक वाक्य। ओके, स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एचवी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था सेल और विल हैव बीन, यानी कि सेल हैव बीन या फिर विल हैव बीन, ये आपकी क्या है? एचवी है, हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम।
वह सुबह से चावल पका रही होगी। वह सुबह से चावल पका रही होगी। तो इस सेंटेंस को अपने इंग्लिश में बनाए तो सब्जेक्ट वह आपका सब्जेक्ट होगी, सुबह ये आपका टाइम हो गया, चावल ये ऑब्जेक्ट, पकाना ये आपकी वर्ब होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट सी विल हैव बीन। सी आपका उनके लिए अपने विल हैव बीन यूज करेंगे और आई वी के साथ सेल हैव बीन मैंने बताया था। तो सी विल हैव बीन कुकिंग और फर्स्ट विद आई कुकिंग राइस। वह चावल पका रही होगी कब से, सिंस या फोर में से कौन सा लगाना है, सुबह अपना पॉइंट ऑफ टाइम है इसके लिए अपने यूज करेंगे सिंस, तो सिंस मॉर्निंग। ओके, नंबर 2 I shall have been teaching English since Monday। मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। ओके, ये आपका जो एफर्मेटिव सेंटेंस था वो क्लियर हो चुका है। अब अपने बात करते हैं नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में शैल या विल प्लस नोट यूज करना है, नोट के बाद में अपने को हैव बीन लगाना है, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट आईएनजी विद ऑब्जेक्ट अदर्स या कॉम्प्लीमेंट और फिर सेंस को यूज करना है, उसके बाद में आता है टाइम। क्लियर। इसी टेंस को अगर अपने कन्वर्ट करें या अदरवाइज कोई बनाए कोई दिक्कत नहीं है। पहला सेंटेंस लिखता हूं मैं, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 years। दे सब्जेक्ट विल हैव बीन हेल्पिंग नॉट नेगेटिव, तब वो फर्स्ट आईएनजी फॉर 3 years टाइम आ गया और फॉर का यूज हुआ है, तो यानी वे 3 साल से नहीं खेल रहे होंगे। क्लियर। नंबर 2 वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू हनुमानगढ़ फॉर 2 days। हम 2 दिनों से वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू हनुमानगढ़ फॉर 2 days, हम 2 दिनों से हनुमानगढ़ नहीं जा रहे होंगे। तो ये आपका एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर शैल और विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन के बाद में वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम विद क्वेश्चन मार्क। चलिए, shall have been helping will be subject
वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, सिंस यूज करना है, अगस्त आपका टाइम हो गया। तो इस सेंटेंस को अपने हिंदी में किस तरीके से बोलेंगे? क्या हम अगस्त से अजमेर जा रहे होंगे। ये आपका सेंटेंस है, कंप्लीट हो गया। नंबर 2 सेंटेंस की बात करें तो विल दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2025। क्या वे 2025 से हॉकी खेल रहे होंगे। तो ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। जो डब्ल्यूएच वर्ड या फिर डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट होता है, सबसे पहले अपने डब्ल्यूएच वर्ड यूज करना है, उसके बाद में यहाँ से स्ट्रक्चर है जो सेंटेंस का वो सेम ही रहने वाला है। जैसे मैं सेंटेंस की बात करूं तो वाई विल सी हैव बीन डांसिंग सिंस मार्च। वह वह मार्च से क्यों नाच रही होगी। ये आपका जो सेंटेंस था इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नंबर 4 की बात करें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले शैल और विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, बाद में नोट, नोट के बाद में हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट सेंस फॉर, उसके बाद में टाइम, बाद में क्वेश्चन मार्क। इनको अपने साथ में ऐड कर। सेल विल सब्जेक्ट नोट हैव बीन वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाद अदर्स या कॉम्प्लीमेंट सिंस फॉर वर्ब प्लस टाइम। सेंटेंस करते हैं अपने। सेल वी नोट हैव बीन कमिंग फॉर 2 hours। सेल वी नोट हैव बीन कमिंग फॉर 2 hours, यानी क्या वह 2 घंटों से नहीं आ रही होगी। हो गया। नंबर 2 विल दे नोट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 9 o'clock। क्या वे 9 बजे से भोजन पका रहे होंगे, यानी फ्यूचर के टाइम की बात हो रही है। तो जो घड़ी का समय होता है वो ओ क्लॉक लगा के लिखा जाता है, और जो क्लॉक टाइम होता है वो उसके लिए अपने सिंस और फॉर में से सिंस का यूज करते हैं। क्लियर। ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो हो गया। जो डब्ल्यूएस वर्ड वाला होगा तो सबसे पहले आपको डब्ल्यूएस वर्ड या डब्ल्यूएस फैमिली ऐड करनी है। उसके बाद में जो आपका सेम जो स्ट्रक्चर है ये रहने वाला है, सेल से लेके या क्वेश्चन मार्क के टाइम तक। क्लियर। जिस तरीके से इसको अपने किया था इसी तरीके से अपने इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है वो भी जो डब्ल्यूएस वर्ड या डब्ल्यूएस फैमिली से स्टार्ट होता है वो भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था वो कंप्लीट हो गया है, और जो आपका टेस्ट टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार लगा होगा। तो प्लीज like, comment and share more and more. Thank you so much guys. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel English with Mustafa sir. Thank you so much.